तो शाम साहब, पाकिस्तान को लेकिन अंदरूनी और बैरूनी दोनों चैलेंजेस का सामना है। और अभी तो हम जिस तरह से बड़ा वाज़ेह पैगाम भी दिया गया है, तो जो ये अप्रोच पाई जाती है इस्लामाबाद में कि काइनेटिक एक्शंस किए जाएंगे अक्रॉस द बॉर्डर भी, अगर जो भी मामला होंगे, तो क्या ये लॉन्ग टर्म सोल्यूशन सही साबित हो सकता है, या पाकिस्तान को इवेंचुअली अपने डिप्लोमेटिक चैनल का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा और किसी और मुल्क को इसमें आकर जो मामलात हैं उनको सेटल करवाना पड़ेगा? देखिए, हम ना लॉन्ग टर्म की बात अब की जा रही है और इस पर हुकूमत कायम है, हमारी रियासत कायम रहे, जिस पे अभी तक वो कायम है, तो ये एक बहुत बड़ा फ़ैसला होगा। देखें, पाकिस्तान में जिस तरीके से रियासत को कमज़ोर करने की कोशिश किया भी जा रहा है और मुल्क को कमज़ोर किया जा रहा है, सिक्योरिटी के इशूज़ हैं, लॉ एंड ऑर्डर के इशू हैं, हर बंदा अपनी हर सियासी जमात, मजहबी और सियासी अपनी मर्ज़ी कर रही है। इस वक्त सूरत हाल जो है ना, एज़ वी स्पीक, तो लगता है कि बड़ा शदीद और बड़ा प्रोफाउंड किस्म का ये एहसास हो गया है कि अगर इस रियासत को रहना है, इंशाल्लाह रहेगी, आप और मैं चले जाएंगे दुनिया से, रियासत रहेगी। इसके लिए एक बड़ा फ़ैसला जो हो चुका है ना, वो स्ट्रेटेजिक सतह पे हो गया है कि जी कम वट में अब ये जिस तरीके से दहशत गर्दी है, मुल्क के अंदर मुसल्लह जत्थे हैं। अब बाय द वे ये 2 दिन से आप जो देख रही हैं TLP वाले, जितना शदीद क्रैकडाउन किया गया है, उनके बंदों को पकड़ने की पूरी कोशिश की जा रही है। ज़ीरो टॉलरेंस का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जा रहा है कि जी हर बंदा जो मुंह उठ के आ जाए, जी हमने जाना है इस्लामाबाद में और जाके मुजाहरा करना है अमेरिकन एम्बेसी के आगे। देखें, ये UN का चार्टर कहता है, आप इंडिया की एम्बेसी के पास भी जाके ये काम नहीं कर सकते। ये हुकूमत पाकिस्तान का, रियासत का काम है, इस तरह की चीज़ें ना होने दें। ये जो आप सवाल कर रही हैं, इंपॉर्टेंट बात है। हम ना फॉर ऑल टाइम टू कम, वंस एंड फॉर ऑल की जो बात होती है ना, कि भाई हर चौथे साल, तीसरे साल, 6 महीने बाद हम देखते हैं क्योंकि मामला निकल आता है अंदरूनी तौर पे, बैरूनी तौर पे, और हुकूमत और रियासत बेबस नज़र आती है। आज जो बड़े फैसले कर लिए गए हैं सिविल और मिलिट्री लीडर्स की तरफ से, जी अब ज़ीरो टॉलरेंस होगी, हमने किसी को नहीं छोड़ना। और ये 2 दिन से जो हुआ है मुरीदके में, ये बड़ा वाज़ेह तौर पर सबूत है कि जी अब नहीं किसी को छोड़ा जाएगा। इसी कॉन्टेक्स्ट में आप देख लें जो अफगान महाजिरीन के साथ हो रहा है। अभी आप देख लें जिस तरह मुत्तकी साहब गए हिंदुस्तान, वज़ीर ख़ारजा अफ़गानिस्तान के, उन्होंने एक नया बैटल फ्रंट खोल दिया है। अब दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि हिंदुस्तान और अफ़गानिस्तान, ये स्ट्रेटेजिक डिसओरिएंटेशन इनकी हो चुकी है। दोनों फॉरेन मिनिस्टर जो है, मुत्तकी भी और जयशंकर भी, आप देख लें रेलेवेंट है दुनिया में, इनको कोई पूछ नहीं रहा, इनसे कोई बात नहीं कर रहा। पाकिस्तान को देख लें कितना रेलेवेंट हुआ है कई हवालों से। अब उनकी पूरी कोशिश है कि ये दोनों मिल के, ये जो दोनों को नुकसानात हुए हैं बड़े शदीद किस्म के पाकिस्तान के हाथों से, वो उनको पूरा करने के लिए या किसी हद तक पाकिस्तान को कमज़ोर करने के लिए ये साजिश तैयार की गई है कि जी दोनों मिल के जितने दहशतगर्द ग्रुप हैं, माली मुआवनत और उनको ट्रेनिंग, जो भी कुछ कर सकते हैं हम करेंगे। तो ये पूरी कोशिश है। लेकिन दूसरी तरफ अच्छी बात है कि यहाँ पे बड़े बड़े फ़ैसले हुए हैं हुकूमत की तरफ से, रियासत की तरफ से, कि अगर रियासत को बचाना है तो फिर ज़ीरो टॉलरेंस होगी, चाहे अफगान महाजरीन है। भाई दी आज लेटेस्ट खबर, अभी मैं जब आपके प्रोग्राम में बैठ रहा था हम ना, तो मैंने TV पे देखी, आपने यू मस्ट हैव सीन एज़ वेल, जिसमें फ़ैसला किया गया है कि जी KP में तमाम अफगान महाजरीन के पनाहगज़ीन के जो पनाहगाहें थी ना, उनको ख़त्म कर दिया जाएगा। और KP हुकूमत को बाकायदा एक नोटिफिकेशन भेज दिया है कि जी इनको गैर कानूनी तौर पे जितने महाजरीन को वापस किया जाएगा। देखें, बुनियादी तौर पे हम ना इस वक्त जो हमारे ताल्लुकात ख़राब हुए हैं, और पाकिस्तान में दहशत गर्दी 2021 के बाद बहुत बुरे तरीके से आई है सूबे दोनों में, KP और बलूचिस्तान में। उसकी वजह यही है कि मुहाजिरीन को जब से निकाला जा रहा है, उनके अपने घरों में भेजा जा रहा है। ये अफगान हुकूमत को टोटल हज़म नहीं हो रही बात, लेकिन हुकूमत इस बात पे कायम है। इसके लिए हुकूमत तैयार है कि जिस तरह के भी सर्कमस्टांसेस होंगे उनको हम फेस करेंगे। अब इम्पॉर्टेंट बात आमना ये है, जिसका आप अपने इंट्रो में भी जिक्र कर रही थी, ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा है कि जी दोबारा भी होगा। मेरी इत्तला ये है कि जो अब उनका रोना पड़ गया है कि जी 24-25 उनकी पोस्ट पे जो कब्ज़ा किया है, वो कहते हैं जी इनको दे दें हमें वापस, हम नहीं करेंगे, ये करेंगे, इन सो मैनी वर्ड। मुजाहिदुल्लाह ज़बीउल्लाह मुजाहिद साहब और इस तरह के और लोग भी जो है ना, लेकिन हम इन पे एतबार नहीं कर सकते। हमें बिल्कुल इस बात का पक्का यकीन रखना चाहिए कि ये दोबारा करेंगे, हिंदुस्तान और दोनों मिलके करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तो हमने भरपूर तरीके से इनको शिकस्त दी है। अच्छी बात है हमना कि पहली मरतबा एक मुद्दत के बाद हम देख रहे हैं कि सफारती सतह पे भी हमारी बात सुनी जा रही है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।